हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी व्लॉग। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने 1 वीक से कुछ भी ऐसा स्टडी अपडेट टाइप में कुछ अपलोड नहीं करा है। जो मैं सीरीज़ चला रही थी डे 1 से लेके अब तक डे 3 डे 4 तक की मैंने अब तक क्या पढ़ा है, बट अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं की हूँ। 1 वीक के लिए मैंने ये सब चीज़ स्टॉप कर दी थी। उसका कुछ रीज़न था और रीज़न भी कुछ ऐसा था और वो मुझे मालूम है मेरी मिस्टेक है ऑल्दो, क्योंकि मतलब एज ए स्टूडेंट मतलब हमें ना चीज़ें मतलब नहीं लेनी चाहिए फॉर ग्रांटेड वे में कि मतलब टाइम जैसे ज़्यादा है। अभी तो अब मई चल रही है, जुलाई चल रही है, अगस्त चल रही है, अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड्स के लिए और देखते देखते पता भी नहीं चलता। अभी मुझे प्रिपेयर करते हुए पूरा 1 अक्टूबर हुआ है और ये नवंबर हुआ है। अक्टूबर भी मैं अपना हाफ़ ही गिनती हूँ क्योंकि मैंने हाफ़ से ही ढंग से पढ़ना शुरू करा था, लाइक कुछ 11 से। और उस बीच में आप देख सकते हैं कितना दिन मेरा ऐसे चला गया। और अभी ये नवंबर में मैंने पूरे 18 नवंबर से लेके आज जो डेट है, आज की डेट है हमारी, जस्ट अ सेकंड, यस 24। सो 24 भी मैं कुछ ऐसा मतलब अभी तक पूरा 1 हफ़्ता हुआ है और 1 हफ़्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि होता है यार, सबके इस लाइफ में होता है। बट अभी मैं यहाँ कुछ बता नहीं पा रही हूँ, बट है रीज़न कुछ जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। पर और मैंने अभी इस बीच में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब पहले मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी ना, राइट। अभी मैंने नवंबर के टाइम पे मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया था, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रही थी। बट अब मैंने एकदम शिफ्ट कर दिया ऑफलाइन को। मतलब मैं अभी एक प्रॉपर कोचिंग जाती हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ रही थी, वहीं पे मैं अपनी सारी क्लासेस ले रही हूँ, फिज़िक्स भी, बायो भी एंड केमिस्ट्री तो मैं कर ही रही थी वहाँ से। रीज़न ये है क्योंकि मेरे डाउट्स वगैरह भी हैं और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपना 11th से और 12th से बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रखा है और मतलब ऑफ़लाइन की तरफ। तो अभी मैं ऑनलाइन जब शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लाइक वो ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए वो वर्क नहीं कर रही है ऑनलाइन स्टडीज़। और इस वजह से देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो अभी इस समय ऑलरेडी मतलब ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, बट वो ऑफ़लाइन स्कूल कर रहे हैं। एंड मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा स्कूल डमी है और मैं इस वजह से अभी ऑफ़लाइन कोचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को स्कूल जाने की कोई टेंशन है नहीं। स्कूल मुझे जाना नहीं है, मुझे सीधा कोचिंग जाना है, कोचिंग से घर आना है। तो इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से आप लोग के या बहुत से लोगों में ये दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही थी। सो अभी मैंने अभी कुछ मतलब कुछ 90-20 से मैंने स्टार्ट करी हैं सारी क्लासेस ऑफलाइन लेने की, मतलब तीनों सब्जेक्ट की। और फिर साथ में अभी कुछ हैपन भी हुआ जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अफेक्ट की, जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह भी अपलोड नहीं की हूँ। बट आई होप कि अब सब कुछ कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। और अब मैं यहाँ 18, 19, 20 का ये मतलब अब यहाँ कंटिन्यू नहीं कर रही इस चीज़ को मैं। अब मैं सीधा 25 से स्टार्ट करूँगी, यानी कि कल से मैं अपनी दोबारा से सीरीज़ मतलब जैसे चल रही थी वैसे मेरी क्या अपडेट है, क्या टू डू लिस्ट है, मैंने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया, मुझे क्या चीज़ें मतलब कैसे मैं कौन सा टॉपिक कर रही हूँ, जैसे IUPAC है, ऐसी वगैरह चीज़ें। तो वो सब मैं बताऊँगी कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। और अगर मैं वीडियोस वगैरह भी देख रही हूँ तो कौन से, और अगर मैं कोई बैच लेती भी हूँ आगे, क्योंकि मैं अभी श्योर देखो यार, एज अ पर्सन अभी मैं एकदम लर्निंग स्टेज में हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि कल को मैं कह दूँ कि अरे मैं तो अब ऑनलाइन कर रही हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ ऐसी है ना कि मतलब अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ ना, तो मेरे पास अभी पूरा राइट है गलतियाँ करने का भी और अपनी गलतियों को सुधारने का भी। सो अगर मैं अगर मैं आगे कल को जाके चेंज करती हूँ या फिर मैं नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम लोग के पास भी पूरा राइट है। बस अभी ये है कि मेरे पास गलती करके सुधारने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट बीत चुकी है। ये नवंबर को मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं, मतलब ये नहीं सोचती कि हाँ नवंबर भी बची है, अभी आखिरी के 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, अब ख़त्म है नवंबर। अब सीधा दिसंबर बची है, फाइनल दिसंबर। और फिर दिसंबर के बाद और कुछ नहीं बचा है। फिर दिसंबर के बाद हमारे पास सिर्फ जनवरी होगा, जनवरी में प्रैक्टिकल्स वगैरह इन सब में हमारा गए दिन। और फिर फरवरी से हमारे एग्ज़ाम। और मुझे लिटरली बहुत टेंस्ड हूँ मैं अपनी फ़िज़िक्स को लेके, क्योंकि अभी भी देख लो मैं थोड़ी देर पहले फ़िज़िक्स ही बैठ के कर रही थी और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर पड़ा है, मुझे भी वो सॉल्व करना है, ठीक है। और अभी मेरे पास वो बुक है प्रदीप फंडामेंटल वाली फ़िज़िक्स, जिन लोग को देखना है देख लो। ये बुक इतनी अच्छी बुक है भाई, इतनी अच्छी बुक मैंने इतनी अच्छी बुक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कभी। और इग्नोर, मैंने बेडशीट नहीं बिछा रखी है, आई एम सो सॉरी, इग्नोर दिस। बाकी अभी ये मेरे पास एक रफ कॉपी है, मैं अभी फिज़िक्स कर रही थी। और मैं अपना बता दूं बायोलॉजी का मैंने क्या सोचा है। बायोलॉजी का सबसे सिस्टम मैंने बहुत के लिए सबसे पहली चीज़ बता दूं कि मैंने सोचा है मैं अपनी बायोलॉजी कुछ 35 डेज़ में कंप्लीट करूंगी, यानी कि अब
आज से मतलब दिसंबर 30 तक मेरी बायोलॉजी ख़त्म हो जानी चाहिए विद पक्का थिंग्स, मतलब पक्का थिंग्स इन द सेंस PYQs, डायग्राम, एग्जाम्पल, बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ। अभी मैंने यहाँ पे 20 नवंबर लिखा है क्योंकि मैंने उस दिन सोचा था, बट अभी मैं ऑलमोस्ट अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है बस, और उसके बाद ये 2 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी पता है क्या है, मुझे हर चैप्टर को 3 दिन देने, हर चैप्टर को 3 दिन। हाँ, हो सकता है कि ये चैप्टर 3 दिन ना ले, ये चैप्टर 3 दिन ये लेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं लेगा 3 दिन, क्योंकि इतना छोटू सा चैप्टर है, इसका क्या 3 दिन देने। माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर मेरा हो रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो रखा है, तो जितना जल्दी हो सकता है मैं करूँगी। बट जैसे बड़ा चैप्टर है, जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा मैंने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है मतलब, बट वो पढ़ रखा है मैंने बहुत टाइम पहले, इसलिए मैं भूली हुई हूँ। इस समय मुझे दोबारा से NCERT पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आंसर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर मुझे जैसे मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से। बट देखो, अब पेपर इतना ईजी तो आता नहीं है कि वो एकदम ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, हम ऐसे ही टिक कर देंगे, अरे ये तो देखा था ना, ये तो टिक कर दिया, यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। सारे ऑप्शन, सारे मतलब क्वेश्चन इतने घुमा के होते हैं कि लगता है सभी तो सही है। अगर MCQ में ही ऑब्जेक्टिव वे में आ गया या फिर एसेशन रीजनिंग आ गई तो लगेगा कि सही तो है, गलत क्या है इसमें, ऐसा वाला चीज़। बट इसलिए मुझे थोड़ी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो अभी वही चल रहा है। अभी मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा अभी ऑलमोस्ट। अभी मैंने कल से थोड़ा ढंग से पढ़ तो मैं परसों से ही रही हूँ थोड़ा ये चैप्टर, बट ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए क्योंकि मुझे इसमें नेम वेम थोड़े अजीब लगते हैं। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद मतलब चैप्टर NCERT से मैं पढ़ रही हूँ, मैं नोट्स अलग से नहीं बना रही हूँ। अगर मुझे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मैं इसी में लिख लेती हूँ, जैसे मुझे कुछ ज़रूरत लगता है मैं देखो यहीं पे ऐसे ही बना के इसी में लिख लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है फिर भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं सौरभ रैना सर के नोट्स वो करा लूँगी, प्रिंट करा लूँगी, क्योंकि वो फ्री में है तो उनको प्रिंट करा लूँगी बस, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और ये सारे चैप्टर्स को मुझे 3 डेज़ में कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरी चैप्टर। करने के बाद मतलब चैप्टर ख़त्म हो मतलब उन 3 डेज़ में मुझे क्या क्या करना है, पहले तो NCERT से ढंग से समझ लेना है, उसके बाद PYQs करने हैं, उसके बाद डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाने, फिर उसके बाद बायोलॉजी इंपॉर्टेंट कुछ टाइप के मतलब क्वेश्चंस होते हैं तो वो देख लेना है बायोलॉजी में जो हैं, बस दैट्स इट। फिर मेरा चैप्टर फिनिश, और इसी तरीके से मुझे सारे चैप्टर्स ये फिनिश करने हैं। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कितने कितने नंबर्स के क्या क्या हैं, क्योंकि और देखो तुम छोड़ तो कुछ सकते नहीं हो, क्योंकि बायोलॉजी है यार, यहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं अच्छा। देखो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर भी लिख रखा है, NCERT रिविजन, NCERT वीडियो देखनी है। मतलब मुझे NCERT देखो मुझे अलग से देखना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बायोलॉजी के लिए अलग से किसी टीचर का पहले लेक्चर देख लूँ फिर मैं NCERT पढ़ रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं NCERT का ही बेस्ड लेक्चर देखूँ, और चलो मैं NCERT भी अच्छे से कवर हो जाती है, क्योंकि NCERT की लैंग्वेज बहुत अलग है और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी लैंग्वेज बहुत अलग हो जाती है। कभी कभी मैंने देखा है बहुत वीडियोज़ में, जैसे मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, पहले मैंने जैसे वीडियो देख ली, मतलब एकदम लेक्चर देख लिया प्रॉपर, मैंने सर्च करा, ठीक है, फिर एक लेक्चर देख लिया, फिर उसके हिसाब से नोट्स बना लिए हैं, फिर उसके बाद मैं NCERT पढ़ी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, तो मुझे दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत पड़ती थी NCERT बेस्ड। बट अभी मैंने क्या सोचा है, जब मैंने ये पहले चैप्टर पढ़ते हैं यानी कि वही जून जुलाई अगस्त के पास में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती तब, बट अभी जो है अभी मैंने बिल्कुल सोच लिया सिर्फ और सिर्फ NCERT ही बेस्ड चीज़ें करनी है और बायोलॉजी में और कहीं नहीं जाना है। बात है फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के लिए मैं सिर्फ एक बुक फॉलो कर रही हूँ, वो है प्रदीप फंडामेंटल। कोई भी बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, कोई भी और बुक फॉलो नहीं करने का एक बेसिक रीज़न है, मतलब NCERT भी नहीं, क्योंकि मोस्ट लैंग्वेज मुझे बहुत हार्ड लगती है और इसमें इतने सारे क्वेश्चन, ये बुक जितनी मोटी है ना इसका रीज़न है भाई, बहुत क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और मतलब बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज़ें डिफाइन करी बहुत ईजी वे में है, और इसलिए मुझे ये बुक पसंद है। और बाकी ये सब तो चल ही था, बाकी मैं कोई और अपडेट होगी तो पक्का बताऊँगी। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग जो कि टुमारो होगा। ओके बाय बाय।